नमस्ते एवरीवन, आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे। और देखिए यहाँ पर लंच की भी प्रिपरेशन हो रही है और हम लड्डू भी बना रहे हैं। एक्चुअली लड्डू जो गोंद के लड्डू होते हैं वो पूरी जो रेसिपी है वो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, अगर आप देखना चाहें तो ज़रूर देखिएगा। और देखिए ये हम शॉर्टकट में बना रहे हैं, ऑलरेडी है, इस वजह से हमने इतना कोई ये तामझाम नहीं दिखाया है आप लोगों को। जो चीज़ें हैं वही हम ये जो नई कढ़ाई लिए हैं उसी में सब कुछ बन रहा है अभी। और ये हमें अच्छी अच्छी तो लगी है ये कढ़ाई, लेकिन हमें लगा ये थोड़ी सी मोटी होती ना, मतलब जो उसका जो पेंदा होता है वो थोड़ा सा और हेवी होता था तो बहुत अच्छा होता था वो। मतलब फटाफट काम करना पड़ रहा था, जल रहा था वो नीचे से। थोड़ा हेवी होना चाहिए इसका बेस, अगर हेवी होता तो काम आसानी से हो जाता था। और देखिए पैरेलल काम चल रहा है, वहाँ पर खाना भी पका रही थी और ये भी काम कर रहे थे। और इस बार जो गेहूँ थे उसको धोकर पहले दिन ही हमने सुखा के रखे थे, 2 दिन अच्छे से सूखे थे, फिर उसे पिसवा कर लाए हैं। और यहाँ पर हमने 1 केजी के करीबन, मतलब जैसे 2 केजी लिया था ना, 1 केजी के करीबन हम इसे भून रहे हैं, क्योंकि 2 ये इलायची के हमने 2 पॉकेट लेकर आए हैं, एक पॉकेट हम डालेंगे से। और ये जायफल है। और ये सब होने के बाद हम इसे पीस के डालेंगे, लेकिन अभी जो भी हमने भुना है वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। हाँ, जो हमने राशन लेकर आए थे वो हमने आपके साथ शेयर नहीं करा था कि क्या क्या लाए करके, तो फिर अब हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये है मगज के बीज और ये है चारोली और ये है गोंद जो काफ़ी फुला हो गया है, हालांकि ये हमने कम लिया है। और ये मखाने हैं जो अभी मतलब ये गर्म है ना, अभी भून रहे थे तो ये गर्म है, तो अब अभी हमने इसमें ही रखा है और इसमें नहीं आ रहा था तो थोड़ा सा इसमें भी हमने करा है। जो भी हमने ड्राई फ्रूट भुने हैं ये इसी में भुने हैं। और देखिए ये है बादाम, ये 1 केजी के करीबन है, ये भी 1 केजी के करीबन है। और ये थोड़े से यहाँ पर रखे हैं जो पहले हमने भुने थे। सभी जो भी हमने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं वो सभी हमने 1-1 केजी के करीबन लिए हैं। ये है मनुका और ये है छुआरे खारिक। और ये जो है ना, जो गेहूँ रहते हैं ना, गेहूँ को धोकर दरदरा सा पीसकर एक दिन उसको सुखाना होता है, फिर दूसरे दिन इसको दरदरा करके पिसवा के, और देखो इसे भी हमने भुना, ये भी हमने 2 पार्ट में भुना है, इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। एक ठेठा इसमें नहीं आ रहा था तो कहीं घुमाने में बहुत तकलीफ हो रही थी, हाथों में ना दिक्कत हो रही थी। यहाँ पर देखिए इसे वो जो चम्मच घुमाते हैं ना उसके निशान आ गए हैं। और ये है जैगरी। पिछले बार ना हमने शक्कर का यूज करे थे, तो अभी हमने सोचा कि शक्कर ना खाए, तो जैगरी पाउडर ऑलरेडी मिलता है लेकिन वहाँ पर अवेलेबल नहीं था, तो ये हमने लेकर आए। इसको सब अब हम देखिए पूरा किचन ऐसा फैला हुआ है। और अब ये जो भी है, ये जो पूरे ड्राई फ्रूट्स है वो हम मिक्सर जार में पिसवा कर यहाँ पर डालेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा हमारे पास कोई भी कंटेनर नहीं है, तो जो भी होता है वो हम यहाँ पर पिसवाएंगे। और वो सब मिलाने के बाद वो जागरी को हम कद्दूकस करके मिक्स करेंगे और फिर फटाफट लड्डू बनाएंगे। ड्राई फ्रूट होते हैं उसे अच्छे से सुनहरा होने तक भूनना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आप थोड़ी से आनाकानी कर देते हो तो वो ज़्यादा टाइम तक नहीं चलता, लेकिन अच्छे से सुनहरा होने तक, उनकी खुशबू धीमी धीमी आने तक अगर आप भूनोगे तो वो लंबे टाइम तक चलेगा। 1 महीना आप इसे अच्छे से स्टोर कर सकते हो। क्वांटिटी में बनाना पड़ता है तो इसकी केयर ज़रूर लेनी पड़ती है। और देखिए वो सब भूनने के बाद हम हो गए हैं रेडी। जाना है, अभी हल्दी कुमकुम चल रहा है तो वो तो जाना ही होता है, अच्छा लगता है। अगर आप ही नहीं जाओगे तो वो कैसे आएंगे। तो देखिए हमने ये साड़ी ऑनलाइन परचेस करे थे, लेकिन इसका ब्लाउज हमने सिलाया नहीं, हाँ कट करके रखा ज़रूर है, हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। बहुत सारे हमने इस बार ब्लाउज सिलाए हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा काम बढ़ गया, इस वजह से हमने और 2-4 ब्लाउज सिलाना है वो हमने रुकवा दिया है। लेकिन देखिए अभी जो भी है ना वो सिला रहे हैं। उनके यहाँ पे गए थे तो देखिए स्टेयर के, मतलब उनका जो एंट्री डोर है ना उसके सामने ही ऐसे उन्होंने रंगोली बनाई है। आजकल ना वो रंगोली जो आती है वो बनाते नहीं है, आजकल कुछ क्रिएटिविटी का ज़माना चल रहा है। तो देखिए उन्होंने पहले बेस बनाया है चावल और गेहूं का, और फिर बैंगल्स से ही डेकोरेट करा है। सोलह श्रृंगार में जो भी सामान आता है उन्होंने वो अपने साड़ी के ऊपर रखे हैं, बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा है। और हम भी बनाना चाहेंगे, फटाफट हो जाती है, इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। एक तो ऐसा भी लगता है ना कि एक नया सा कुछ लगता है। और देखिए हमने यहाँ पर घर पर आने के बाद फ्रेश हो गए थे, थोड़ी सी चाय बनाए थे और इनको भी हमने काम पे लगाया था। लेकिन हमने पहले जैगरी करी थी, फिर हमने इसे मिक्स करा तो हमें लगा थोड़ा सा कम जा रही करके, फिर इनसे कहा कि थोड़ा सा करवा दीजिए, क्योंकि हमने दोनों भी हाथ
साथ ख़राब करके रखे थे, लेकिन लड्डू अच्छे से बन रहे थे। देखिए ये वाला आप देख रहे होंगे, वैसे लड्डू बनने में आ रहा था, लेकिन हमें लगा शुगर थोड़ी सी कम हो जाएंगी इसके, क्योंकि इस बार हमने अंजीर नहीं इंक्लूड किया है। अब पता नहीं हमें अंजीर की याद ही नहीं रही, जब हमने घर पे सब कुछ भूनने के लिए गए थे तब याद रहा। तो फिर हमने सोचा चलो छोड़ो, नहीं डालेंगे इस बार। और वैसे भी हम सुबह में ड्यूटी पे चले गए थे, उनकी नाइट शिफ्ट चल रही है, उनकी वजह से दोपहर में थोड़े से वो हेल्प कर रहे थे, लेकिन लड्डू बनाने में तो अकेला ही बनाना पड़ा, लगता ही है। लेकिन वो सब होने के बाद वो हम पैरेलल काम कर रहे थे, टीवी भी देख रहे थे और लड्डू भी बांध रहे थे। तो हमने सोचा ये सुबह में अर्ली मॉर्निंग में उठते ही है ना, वैसे ही हम करेंगे। लेकिन फिर हमें ऐसे लगा कि बहुत ऐसे धीमी धीमी सी खुशबू पूरे घर पर थी, तो हमें अच्छा नहीं लग रहा था। और जब वहाँ पर हम काउंटर टॉप पर हम लड्डू रखने के लिए गए तो घी के छींटे लग रहे थे कहीं कहीं जगह पे, नहीं कैसे जो हमने मिक्सर से बारीक करके रखा था वो कहीं कहीं नीचे में गिरा था। तो हमने सोचा ये ऐसी किचन तो हम छोड़ नहीं पाएंगे ना, चींटियाँ आ सकती है, क्योंकि वो मिठास होती है इस वजह से। तो फिर हमने ना रात में सोचा चलो छोड़ो, ओ अभी तो लेट तो हो ही चुके हैं और 1 घंटा लेट ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर इस वजह से हमने साफ़ कर लिया। हालांकि हमने डिटर्जेंट से साफ़ कर लेते, लेकिन इस बार हमने स्कॉच से ही साबुन लगाकर साफ़ कर लिया। जहाँ जहाँ हमारा ऐसा ही हो जाता है, थोड़े से काम तो बढ़ ही जाता है, हमसे होता ही नहीं। हमें लगता है नहीं नीचे में कर लेंगे तो फिर ऊपर भी हाथ चला जाता है, आजू बाजू जो जो मिल रहा वो हम साफ़ कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें डीप क्लीनिंग का शौक़ है या इतना कुछ है, क्योंकि हाँ काम बहुत ज़रूरी है, लेकिन खुद का भी टाइम देना बहुत ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि दिन भर से हम काम में लगे पड़े हैं, और आज ऐसा ही हुआ है। कोई दिक्कत है नहीं, देखो खुशी से कर रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे आज हम मॉर्निंग वॉक से ही आए, लेकिन हम इवनिंग वॉक पे ही जाते हैं, 5-6 बजे हम इवनिंग वॉक में जाते हैं, कई लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो बहुत अच्छा फील होता है। लेकिन आज हमें ऐसा लगा कि हम घर पर ही है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ काम अगर बढ़ जाता है तो घर पर रहना ही पड़ता है। लेकिन उनके साथ साथ जो भी हमारे हाथ में आ रहा है, जैसे मिक्सर हो गया, मिक्सर के जो भी ग्राइंडर थे, तीनों भी ग्राइंडर जार थे, वो तीनों ही टूट गए थे नीचे से। राजू जी के कोई फ्रेंड है, वो हमारे घर पर आए थे, हम नहीं जानते उनको, लेकिन उनसे वो जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। तो वो हमारे घर पर आए थे, वो बोल रहे आप इतना घर का कैसे कर लेते हो, दीदी है हमारे यहाँ पर हाउस हेल्पर है, तब भी आप इतना कैसे कर लेते हो। तो कुछ कुछ आदतें हो जाती है, जैसे देखिए अभी हम ऐसे छोड़ के जा सकते थे, सुबह में हम कोई बोलने वाला नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन हमें अच्छा नहीं लगता था कि हम ऐसे किचन छोड़ जाए, तो अच्छा नहीं लगता। तो ये सब ना सब को किसी कहने से या किसी के बोलने से कुछ नहीं होता, वो अपने आप के ऊपर है कि आप कैसे रिएक्ट करते हो। अगर मान लीजिए कि हाँ कोई किसी किसी का क्या होता है ना, काम में ज़्यादा रुचि नहीं होती, उनको खाने में ही रुचि होती है, उनका कोई अलग सा रहता है, बाहर जाना, घूमना, शॉपिंग करना, उनका ऐसा रहता है। लेकिन हमारा ये है, हम आपको अपनी बड़ाई नहीं कर रहे, आप गलत मत समझिएगा इस बात को। थोड़ा सा आप अपनी जगह हमें रख कर देखिएगा। हम कहीं जाते नहीं, हमारे कोई इतने जनरली फ्रेंड नहीं है, हम किसी से इतनी बात नहीं कर पाते। तो हमारा ऐसा है कि 24 घंटे अगर हमें घर पर ही रहना है तो हमें अपने घर को सजा कर रखना ज़रूरी है ना, क्योंकि क्लीनिंग का तो पहले से शौक था, नीट एंड क्लीनिंग पहले से थे, तो उसमें कोई ये नहीं था। कान्हा जी की सेवा रहती थी तो उस वजह से हो ही जाता था। कान्हा जी की सेवा तो अभी से स्टार्ट हुई, जब से हमने घर लिया था तो हमने मन्नत मांगी थी कि हमारा अगर घर हो जाता तो हम आपको ज़रूर लाएंगे। लेकिन हमारे पास छोटे वाले थे, 0 साइज़ वाले थे, उनकी सेवा होती थी, लेकिन इतना नहीं कर पाते थे। जब से हम यहाँ पर आए तब से तो हम एक्सट्रीम लेवल पर उनके इसमें आध्यात्म में आए हैं। और दूसरी बात, जो 18 अध्याय है उसमें से 15 अध्याय हमारे घर पर है, तो हमें हमेशा ही रियलाइज़ होता है कि हमारे घर में एक पवित्र ग्रंथ हमारे यहाँ पर है, तो हम उनकी केयर ज़रूर करनी चाहिए। तो घर का कोई भी कोना ऐसा होता है कि हमें लगता है कि नहीं अभी इसकी ज़रूरत है, वो हम बाद में भी कर सकते हैं, या टाइम रहे चाहे ना रहे, वो हमें आंखों से दिखता है तो हम ज़रूर साफ़ कर लेते हैं। ऐसा कभी होता नहीं कि जा रहे हैं मतलब घर से निकल रहे या रूम से निकल रहे, वो थोड़ा सा मेसी दिख रहा है तो हम 5 मिनट निकाल कर वो हम क्लीन कर लेते हैं। तो ये किसी से कहने से बोलने से नहीं होता, वो अपने आप से होता है। हम अपने आप से मोहब्बत करेंगे तब हम किसी और को मोहब्बत दे पाएंगे। और दूसरी बात तो हम पहले बहुत लोगों से एक्सपेक्टेशन रखते थे कि नहीं ये हो जाए वो हो जाए, लेकिन अभी के सोच में बहुत डिफरेंसेस है। हमें किसी से कुछ चाहिए ही नहीं, ना भगवान जी से कुछ चाहिए, ना किसी और से, किसी के और से कुछ भी नहीं चाहिए।
चाहिए। बस इतना है कि हम हमेशा ही चाहते कि हम किसी को दे पाए, अच्छे से दे पाए, अच्छे से ट्रीट कर पाए। अब अपने ऊपर काम कर रहे हैं, हम अपने ऊपर काम कर रहे हैं कि हम अच्छी बातें करें, अच्छी सोच रखें, अच्छे थॉट्स रखें, किसी के बारे में बीचिंग ना करें, किसी के बारे में बुरा ना सोचे, बुरा ना बोले। अरे बोल भी दिया तो ठीक है, मतलब ऐसा हो जाता है ना कभी कभार, अपने ओपिनियन रखना होता है तो रख भी दिए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अगर उनको बुरा लगा तो उनकी सोच है, लेकिन अपने अगर अंतर मन से बोल दिए कि नहीं ये बोल दिया वो सही था, उस टाइम पे वो सही था, तो फिर आपको रिग्रेट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हमने देखा है, अभी अभी देखा है, बहुत लोगों ने हमें बॉयकॉट करने की सोच, होगा नहीं होगा उनकी सोच है, लेकिन हमें नहीं पता नहीं, हमें ऐसे फील हो जाता है कभी कभार कि किसी को हमारा साथ अच्छा नहीं लगता, लेकिन उस बात से हम अपने आप को तो नहीं ब्लेम कर पाएंगे ना, क्योंकि हमने हमेशा अच्छा ही सोचा है। अगर किसी को बुरा लगे तो वो उनकी सोच है ना, उनके सोच के लिए हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, आप अपने लिए काम कर सकते हो, आप अपने हॉबीज़ को बढ़ा सकते हो, आप श्रीमद् भगवत गीता पढ़ सकते हो, श्रीमद् देवी भगवत जो बहुत अच्छी है, बहुत उनके स्वरूप वहाँ पर दिखे हैं, तो उनके वजह से हमें ताकत मिलती है, इसीलिए हम पॉजिटिव रहते हैं। किसी ने कुछ भी कहा हो, लेकिन उस बात का हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कितना भी लेट क्यों ना हो, लेकिन हम ये स्किन पर ये अप्लाई करते हैं जॉनसन बेबी ऑयल। और ये ना हमारे जो नेक है वो काफ़ी डार्क हो गए, तो ये हमें डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करा था, तो वो हम लगा रहे हैं। 6-7 हफ्ते हुए होंगे। और ये लिप बाम ये मस्ट है, ये अभी तो हम बंद कर दिए इसे, और ये अब यूज़ कर रहे हैं वैसलीन वाला। लेकिन जब भी याद आती तो हम इसको ही यूज़ करते हैं। और अभी हमारे पास ख़त्म भी हो गया तो हमने दूसरा बुला भी लिए, आ भी गए हैं। और देखिए लाइट बंद कर दिए हैं, और बैक जो साइड टेबल वाला लैंप होता है वो चालू है। एक्चुअली बहुत लेट हो गया, बहुत मतलब बहुत एक्सट्रीमली लेट हो गया। हमने लड्डू बनाना बहुत दोपहर में चालू किया था, खाना खाने के बाद 2 बजे खाना खाते थे, लेकिन मतलब आज बहुत काम था, इस वजह से 11 बजे भी खाना खा लिया था, और हमने डिनर नहीं बनाया था। जबकि हमारे यहाँ पर अगर कुछ ज़्यादा काम हो जाता तो वो हम सुबह में जो लंच बनाते हैं, या तो आटा का जो डो है वो हम ज़्यादा लगा कर रखते हैं, चावल ज़्यादा बना के रखते हैं। सिर्फ सब्जी हमें फ्रेश लगती है, जो राजू जी नहीं खाना पसंद करते हैं सुबह में, तो हम शाम के लिए अलग से बना लेते हैं। लेकिन आज इतना टाइम ही नहीं मिला, हम सोच रहे थे करे ना करे, करे ना करे, फिर हमने सोचा कि चलो कर ही लेते। ऑलरेडी वो डिले होते गए। फ़ोन आया था कि बिल्डिंग में है अपोजिट साइड पर, तो उनके यहाँ पर हल्दी कुमकुम था, तो वो हम 11-12 बजे से मान लीजिएगा हमने चालू किया था, लेकिन वो ऑलमोस्ट 4 बजे तो वो फिनिश हो गया था। जो तलना भूनना था वो हो गया था, लेकिन हमने जब मिक्सर पे लगाने की कोशिश करी तो मिक्सर के जो जार है ना वो तीनों के तीनों ही ख़राब हो गए, वो छुआरे की वजह से। पता नहीं पहले ऐसे कभी नहीं हुआ था, ये पहली बार ऐसे हुआ। हमें लगता है ये पहले ही ख़राब हुआ होगा, और थोड़ा सा हार्ड वाला जब हम पिसवाने के लिए गए थे तो फिर वो ख़राब हो गया, तो फिर वो उसकी वजह से काम रुक गया। फिर हम फटाफट तैयार हो गए, दीदी के यहाँ पर चले गए थे। फिर वहाँ से आने के बाद फ्रेश हुए, दीपक जलाया बनाई, फिर से वो हम काम के लिए लग गए। तो खाना भी हो गया, 7 बजे तक खाना हो गया था, रात का डिनर हमने फिनिश कर लिया था। लेकिन वो लड्डू बनाने में हम 8 बजे चालू करा था, 8 साढ़े 8 बजे खाना फिनिश हुआ, 7 बजे 1 घंटा रेस्ट करा था, 8:30 बजे हमने चालू किया, तो वो 10 साढ़े 10 11 बज गए वो फिनिश होने तक। फिर ऐसा छोड़ नहीं सकते थे ना किचन, क्योंकि घी के छींटे विटे आते हैं, घी का छींटा वगैरह चलता है ना, तो हमने अभी रात में डीप क्लीनिंग करती वो हमने हटा कर साबुन से साफ़ करके पोंछ लिया। हमारे मस्ट है, जब भी नाइट कितनी भी रात क्यों ना हो, कोई भी अगर काम होता है या तलने का कुछ काम होता है या फिर घी का कुछ काम चलता है, तो उस समय हम किचन पूरा काउंटर टॉप जो होता है या अपोजिट साइड वाला सिंक के साइड वाला हम पूरा ही साफ़ कर लेते हैं। हमें डर लगता है चींटी नहीं रहती है, चींटियाँ या जो हमारे यहाँ पे मूंग से बोलते हैं, आपकी इधर क्या कहते हैं हमें नहीं पता, जो बड़ी मक्खियाँ होती है उससे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो शायद उनको मूंग से कहते हैं, या मक्खी छोटी वाली, वो बहुत हो गए थे। तो हमें डर लगता है वो चीज़ें हमारे यहाँ पर ना आए, इस वजह से हम ये बिड़ा लेते हैं कि नहीं, कितनी भी रात क्यों ना हो वो कंप्लीट होना चाहिए। और देखिए इतनी गर्मी, तेज़ वाली गर्मी हो गई थी, 3 बार कपड़े चेंज करे आज तो। और बस, और क्या, आई होप आपको पसंद आया होगा। और हम पहली बार रात में ऐसे बात कर रहे हैं आप लोगों के साथ, तो चलिए गुड नाइट, बाय। और पता नहीं कल हमने कोई प्लानिंग नहीं करी थी, इतना टाइम हो गया, तो नहीं तो हम 9 साढ़े 9 बजे सो जाते हैं। अभी बिग बॉस चलता है, हमें फेवरेट होता है, तो हम सोने के बाद उठ के वहाँ पे जाते हैं देखने के लिए, फिर देखकर वही सो जाते हैं, नहीं तो फिर हम इधर आ जाते हैं बेडरूम में। तो चलिए मिलते हैं, थैंक यू सो मच, आपको पसंद आया होगा।